दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा का ये वीडियो तो आपने देखा होगा। ये रात को ही नरेश मीणा ने वीडियो जारी कर दिया था। ये बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के अखेड़ी गांव का वीडियो है और वहीं पर नरेश मीणा बैठे थे। उसके बाद वहां से चले गए। दरअसल नरेश मीणा अंता विधानसभा सीट के किसी गांव में बैठक में जा रहे थे और रास्ते में अखेड़ी गांव पड़ता है। तो अखेड़ी गांव का जो सरपंच है तोलाराम मीणा, उसके घर के बाहर नरेश मीणा पर जानलेवा हमला हो जाता है। नरेश मीणा की गाड़ी के कांच तोड़ दिए जाते हैं और नरेश मीणा का यह कहना भी है कि तोलाराम मीणा जो है वो प्रमोद जैन भाया का समर्थक है, प्रमोद जैन भाया का खास आदमी है और तोलाराम के बेटे ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमला किया। अब नरेश मीणा का ये वीडियो भी सुन लेते हैं कि नरेश मीणा ने क्या कहा, कि आखिर ये पूरा जो मसला है वो क्या है। अभी मैं वंता विधानसभा के एक रामायण पाठ के कार्यक्रम छत्रपुरा गांव में जा रहा था और उसके बीच में एक गांव पड़ता अखेड़ी, जहां मुझे किसी मौत पर दुख संवेदना व्यक्त करनी थी। वहां बैठने में गया तो अखेड़ी में एक प्रमोद जैन भाया का जो व्यक्ति है तोलाराम, उसके बेटे ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए और मारने का प्रयास किया। मैं भी आखिरी बैठा हूं, पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। तुरंत प्रभाव से ज्यादा पुलिस इसमें कार्रवाई करे, नहीं फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि तुरंत प्रभाव से पुलिस कार्रवाई करे, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नरेश मीणा के जो तमाम समर्थक थे वो सारे के सारे समर्थक पुलिस थाने पहुंच गए नारेबाजी करते हुए। यह आप सुन सकते हैं कि नरेश मीणा के समर्थकों ने किस तरीके से नारेबाजी की। तो ये नरेश मीणा के समर्थकों ने उन पर कार्रवाई करने के लिए नारेबाजी की और ये तमाम नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में जाम हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी नारेबाजी की और नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जबरदस्त तरीके से दबाकर नारेबाजी की, भाया तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके तक नारेबाजी की। नरेश मीणा के समर्थकों का गुस्सा जायज भी है। किस तरीके से किसी नेता पर हमला होता है, उसको मारने की कोशिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थकों को गुस्सा आएगा, वो आक्रोशित होंगे और ये जो भीड़ है वो भीड़ बदला लेने की भी कोशिश करेगी। भीड़ में ऐसा होता है। लेकिन अब इस कार्रवाई की मांग को लेकर के उनका कहना है कि इन आरोपियों का जुलूस निकाला जाना चाहिए। जिस तरीके से जो अपराधी होते हैं, हार्डकोर अपराधी, उनका जुलूस निकाला जाता है, वैसे ही इनका भी जुलूस निकाला जाना चाहिए, नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है। तोलाराम के घर के बाहर पड़ी गाड़ी में आग लगा दी थी। उसके बाद माहौल पूरा गर्मा गया। पुलिस भी वहां पर तैनात कर दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया। लेकिन अब सवाल यह खड़े होते हैं कि नरेश मीणा को आखिर क्यों मारने की कोशिश हुई, नरेश मीणा पर हमला क्यों हुआ? क्या अंता विधानसभा से चुनाव लड़ा इसलिए हमला हुआ, या प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खुलकर नरेश मीणा बोलते हैं इसलिए हमला हुआ? नरेश मीणा से किसको खतरा है? प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा से खतरा है या किसी और को खतरा है? प्रमोद जैन भाया के समर्थक तोलाराम मीणा के बेटे पर और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप नरेश मीणा ने लगाया। लेकिन इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है? आपको क्या लगता है? आखिर क्यों नरेश मीणा पर इस तरीके से हमला किया होगा? आखिर क्यों नरेश मीणा को मारने की कोशिश हुई? अब तोलाराम के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में किसने आग लगाई? नरेश मीणा के समर्थकों ने आग लगाई या उन सामने वाले लोगों ने आग लगाई ताकि नरेश मीणा को बदनाम किया जा सके? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ? किसकी साजिश थी?
किसके कहने पर हुआ, किसकी शह पर हुआ, क्या कुछ हुआ? नरेश मीणा सही है। और नरेश मीणा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, खुल करके प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों नरेश मीणा को मारने की साजिश हुई होगी और किसको नरेश मीणा से खतरा है जो नरेश मीणा को मारने की कोशिश करेगा? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।